ये अक्सर घर पे अकेली होती थी, लेट नाइट पे उसको घर बुला लेना लड़के को कि आ जाओ हमारे घर, मेरे घर आ जाओ। जिसको इन्होंने गहरी नींद सुला दिया, इबरतनाक मौत देने के बाद उसको गहरी नींद सुलाया है। अब उसी के ऊपर भुगतान लगाते हैं। उसके मरे हुए पहले उसको जिंदा को टॉर्चर करते रहे हैं, अब उसको मर गया, अब उसकी कब्र को टॉर्चर ये लोग करते हैं। सदा तुमने ऐसे जिंदा नहीं रहना, तुम फ़िरौन के बच्चे हो। बसता हुआ घर में उजाड़ दिया सफाक दरिंदों ने। अगर तेरी बीवी इसके साथ रिलेशन में थी, तुझे पता चला, सबसे पहले तू गंदगी अपने घर से खत्म कर। तू खुद ही वकील बन गया, जज बन गया, तू खुद ही अपनी कचहरी लगा के बैठ गया। तू होता कौन इस इतनी इबरतनाक सजा देने वाला इंसान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। हम मौजूद हैं आज एक ऐसी दिल दहला देने वाले कहानी के साथ जो आपने पिछले दिनों देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियोस, जिसमें एक लड़की जो है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक डिलीवरी बॉय को बुरी तरह से कत्ल करती है और फिर उसके लाश को जला दिया जाता है। ये दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर में पेश आया और इस टाइम हम उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। उनके जो डिलीवरी बॉय हैं, उनका भाई हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सारा वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो भाई मुझे बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आया, कब पेश आया। ये सारी बातें तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देख ली हैं। अब मुझे ये आप बताएं कि पुलिस जो है वो क्या पेशरफ्त कर रही है, कहाँ तक ये मुकदमा पहुंचा है, और वो मकतूला जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है या कोई थोड़ी सा प्रेशर में आई है? मकतूला तो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आई, ठीक है। वो तो आज भी अकड़ अकड़ के वो बातें कर रही है, एक्टिंग करती है। हर जो भी बंदा इंटरव्यू लेने के लिए इसका जाता है, उसके जितने भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखे हैं, उसमें हर इंटरव्यू में उसके नए से नई बस कुछ नई बात होती है, ठीक है। वो कहती जी मुझे ये इन्होंने खुद ट्रैप किया, मुझे कुछ 6-7 माह से मुझे हरासा कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलती है, इल्ज़ाम लगाती हमारे भाई पे, ठीक है। ये वाक़या इस तरह हुआ, ये 23 अगस्त की रात का वाक़या है। हमारा भाई घर से मिसिंग हुआ है, पार्सल देने के लिए इन्होंने बुलाया है। उसके बाद हमारा भाई वापस नहीं आया, ठीक है। 7-8 माह से भाई जो है इसके साथ, आपका भाई जो है इसके साथ जो है वो रिलेशनशिप में था, तो क्या उसका हस्बैंड इतना अंधा था कि उसको आज तक पता ही नहीं लगा कि उसकी बीवी क्या कर रही है? उसका हस्बैंड तो अंधे से भी अंधा था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता था, इसलिए वो अपनी रंगरेलियाँ मनाने के लिए बाहर लोगों के साथ चक्कर चलाती थी, ठीक है। पिछले 6-7 माह से उसके साथ रिलेशन में था, बाहर आना जाना उसका, उसके साथ डेट पे जाना, होटलिंग करनी, जूस कॉर्नर्स पे जाना, इस तरह का सारी इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो अगर वो कहती है, मैंने वीडियोस में देखा है कि वो जो मकतूला है आमना, वो कहती है कि मुझे मेरा हस्बैंड माँ से नहीं मिलने देता था, मुझे बाहर नहीं जाने देता था, शॉपिंग नहीं करने देता था मुझे, इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। तो क्या जूस कॉर्नर्स तक जाने पे उसका हस्बैंड नहीं पूछता था कि अब कहाँ गई हो, कि उसके घर में कोई और बंदा नहीं था? ये बिल्कुल ये बात झूठ है, ठीक है। इस बात में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। जो कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बाहर नहीं जाने देता था, ये अपनी जाती थी, क्योंकि इसका हस्बैंड तो घर पे होता ही नहीं था, ठीक है। ये अक्सर घर पे अकेली होती थी, लेट नाइट पे उसको घर बुला लेना लड़के को कि आ जाओ हमारे घर, मेरे घर आ जाओ, घर आके मिल लो, ठीक है। उसका जो ससुर है वो घर पे होता था, ठीक है। एक इसका भाई है, वो भी इसका देवर है जो है आमना, इसका देवर है, वो भी इसी घर में रहता है, ठीक है। उसने खुद घर पे इसको बुलाया है ट्रैप करके, ठीक है। उसके अपने झांसे में बसा के सारी चीज़ें उसने खुद करके अब ये सारा मुद्दा डाल रहे हैं एक तरफा, ठीक है। जिसको इन्होंने गहरी नींद सुला दिया, इबरतनाक मौत देने के बाद उसको गहरी नींद सुलाया है। अब उसी के ऊपर भुगतान लगाते हैं। उसके मरे हुए पहले उसको जिंदा को टॉर्चर करते रहे हैं, अब उसको मर गया, अब उसकी कब्र को टॉर्चर ये लोग करते हैं। और खुदा का खौफ खाओ, तूने भी मरना है। सदा तुमने ऐसे जिंदा नहीं रहना, तुम फ़िरौन के बच्चे हो, ठीक है। तुम लोगों ने अपने आप को फ़िरौन समझ लिया, तुम फ़िरौन हो, इंसान नहीं हो। इंसान होते तो ऐसे सफाक दरिंदों वाले काम ना करते। तुम दरिंदे हो, तुम सफाक दरिंदे हो। तुम लोगों का आपका भाई रात को ड्यूटी से कितने बजे घर वापस आ जाता था? भाई हमारा मामूल के मुताबिक सुबह अपने टाइम पे जाना, रात को 9-10 के करीब उसने अपने घर वापस आना, आकर खाना छाना खाना है। अपनी वो चार्ट शीटें वगैरह उसकी थी जो ऑफिस की मिलती थी, उसी हिसाब से उसने अपना काम शाम करके अपना खाना छाना खाना। उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी घर पे माँ जी के साथ, वालदा के साथ उसकी अटैचमेंट थी। हर घर में कोई भी छोटा बच्चा होता ना, लाडला होता है, उसकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपनी माँ के साथ। माँ का भी सबसे ज़्यादा पैचअप होता है सबसे छोटे बच्चे के साथ, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। इसीलिए हमारा जो सबसे छोटा बेटा था, लाडला था हमारा, ठीक है, वो माँ के साथ सबसे ज़्यादा करता था। आप बिलीव करें इस तरह का उसका पैचअप था कि उसने जाते हुए ना माँ के पाँव चूमता था। माँ सो भी रही हैं, जब बैठी है तो माँ के पाँव चूमने, आते जाते उसने अपने माँ के पाँव चूमने, माँ से मिल के जाना है। इस तरह का वो लड़का बिल्कुल भी नहीं था जिस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहे हैं। कहा है कि 10 बजे वो घर आ जाता था, उसके बाद वो बाहर नहीं जाता था। 9-10 बजे उसने घर आना है। अगर जाना है बाहर, नीचे हमारे कज़न्स वगैरह हैं, हमारे भतीजे हैं, वो भी हामिद हैं, उनके साथ बाहर अंदर बैठ जाना, आना जाना, अगर कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए, खाना छाना उनके साथ खाना। तो आप कह रहे हैं कि लेट नाइट वो बुलाया करती थी, तो अगर वो लेट नाइट बाहर निकलता था या घर से दूर जाता था तो आप लोगों को उन्होंने कभी पूछा नहीं था कि यार कहाँ जाते हो? हम लोग मामूल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने घर से नीचे जाना है, बाहर बैठना, दोस्तों के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ कि किसी काम से जा रहा हूँ, किसी ऑफिस के काम में।
अक्सर ये होता था कि उसने घर आना, घर आके अपने खाना छाना खाने के बाद जो भी सारा दिन की उसकी कलेक्शन होनी, उसने अपनी वो शीट पे लिखनी, अपनी जो अमाउंट वो उसने कलेक्शन पूरी करने के बाद उसने साथ ही हमारे 3-4 गलियाँ छोड़ के है उनका सुपरवाइज़र है, उसको जाके पैसे उसको जमा करवा देने, वो नेक्स्ट डे खुद ही करवा लें, उससे जाकर रिसीविंग ले आनी। ये भी हुआ करता था कि उसने आके अपना हिसाब वगैरह करना, उसको जाके पैसे दे देने। अगर ऑफिस नहीं गया तो उसने अपने फोरमैन को जाके पैसे दे देने, जो उसका एरिया मैनेजर हुआ करता था, उसको पैसे दे के घर वापस आना है, लेट हो जाना, फ़ोन करना किधर हो, मैं फ़लाँ जगह पे मैं पैसे दे रहा हूँ या इसी काम के लिए आया हूँ, मैं इतनी देर में आ रहा हूँ। ये उसने उस बात करनी, कभी उसने इस तरह का इज़हार ही नहीं किया। इससे 6 दिन पहले हमने उसका निकाह किया, 23 जुलाई को निकाह किया और 29 जुलाई को ईद थी, बकरा ईद, ठीक है। 23 जुलाई को उसका निकाह किया, हंसी खुशी निकाह किया। उसकी जो जोजा है वो भी दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ, उसका निकाह किया। निकाह के बाद उसने अपनी वाइफ के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग दी, हर इंसान की होती, जब निकाह के बाद जब इंसान का निकाह हो जाए पीछे कुछ नहीं रहता। वो जो बच्ची है जिसके साथ निकाह हुआ था, अब आप ये बता सकते हैं कि अब उसके क्या तासुरात हैं? तासुरात उसके भी, वो भी बस सदमे में, क्या बताएं, वो भी इस वक्त सदमे में कि मेरा बसता हुआ घर में उजाड़ दिया सफाक दरिंदों ने। अच्छा, ये जो आमना है और फरहान है जो उसके हस्बैंड जिन्होंने मारा है, इसके साथ कोई तीसरा बंदा भी आप बता रहे हैं? ये हम लोगों ने जब पहले दिन वहीं पे पुलिस रेड डलवाई है, 3 बंदे हमने वहीं से पकड़वाए हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 बंदे पकड़वाए, जितने भी उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वो 2 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तीसरा बंदा तो कोई सामने लेके नहीं आ रहा। इसलिए हम लोगों ने बहुत से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की कि भाई हमारे साथ कांटेक्ट करो, हम आपको हकाइक बताते हैं कि हकाइक है क्या। क्योंकि ये मीडिया पे 3 बंदे हमने खुद पकड़ाए हैं। जो फर्स्ट जब इनको ये इंसिडेंट जब हुआ, ये पुलिस कस्टडी में आए, तभी इन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो फरहान नामी शख्स है उसने अपने भाई के साथ मिल के इसके साथ ये वाक़या पेश किया है। भाई उसका और आमना और फरहान, ये तीनों लोग थे। फरहान है, आमना है और एक अरगमान है, फरहान का भाई अरगमान है। ये 3 लोग हैं। लेकिन जो वीडियोज़ अब हमारे पास भी आई हैं जिसमें ये उनको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये कैमरा चल रहा है, ये इस कौम से सवाल है, आपसे सवाल है, इस पूरी मीडिया से, पूरे मैं कहता हूँ इदारों से मेरा एक सवाल है। ये कैमरा चल रहा है, कैमरे के पीछे एक बंदा गन लेके खड़ा है। आप मुझे जिस तरह के मर्जी सवाल करे जाएंगे, मैं आपको आपके मुताबिक आपको जवाब दूंगा, ठीक है। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि जब इन्होंने टॉर्चर किया, तशद्दद किया, आपने वीडियो में देखा होगा, आंखें सूजी हुई हैं, तशद्दद किया, ब्लीडिंग हो रही है, उसको बांधा हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है। बंदे और भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये अकेले बंदे का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं पूरी कौम से सवाल करता हूँ, इन इदारों से सवाल करता हूँ जो हमारे मुल्क को चलाने वाले इदारे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या ये सारा वाक़े में एक बंदे का किरदार है, ये पूरा वाक़या एक बंदे ने किया है? ये पुलिस आपकी कितनी मदद कर रही है और अब क्या आप अपील करेंगे? पुलिस तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन मैं इदारों से अपील करता हूँ कि खुदारा हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि आप सजा दें इनको, तो क्या सजा देंगे? हमें कही तो हम तो 1 मिनट लगाएंगे, सजा दें। हम लोग तो इससे भी इबरतनाक सजा देंगे, जो इन्होंने हमारे बच्चे के साथ किया है उसी तरह हम लोग इनके साथ करेंगे। आमना है, चाहे वो अरगमान है, चाहे फरहान है, कोई भी है। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है यहाँ पे कि अगर ये बंदा, इस बंदे ने कहा जी मैंने गैरत के नाम पे उसको मारा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पकड़ा गया है पहले दिन से इसने बताया जी मैंने इसको गैरत के नाम पे इस बंदे को मारा है कि इसका बंदे का मेरे बीवी के साथ गलत रिलेशन था, मेरी बीवी इसके साथ रिलेशन में थी। अगर तेरी बीवी इसके साथ रिलेशन में थी, तुझे पता चला, सबसे पहले तो गंदगी अपने घर से ख़त्म कर, फिर इस तरफ आ। तुझे अपने घर से गंदगी ख़त्म होती नहीं है, तू दूसरों के घर उजाड़ने को चला गया, तू खुदा लगा, तू खुद ही वकील बन गया, जज बन गया, तू खुद ही अपनी कचहरी लगा के बैठ गया। तू होता कौन इस इतनी इबरतनाक सज़ा देने वाला इंसान को? हम लोग ये चीज़ें पहले सुना करते थे, देखा करते थे, इवन कि अब भी, कि हिंदुस्तान में लोगों को जलाया जाता है मरने के बाद। इस सफाक दरिंदे ने तो शायद जिंदा को जला दिया है। इस बंदे का जीने का कोई हक नहीं है। ये फ़िरौन से भी बदतर है, ये मुसलमान नहीं है, ये फ़िरौन है। हमारे साथ मौजूद थे रईस की फैमिली, उनके भाई और उनकी दोनों बहनें जो मौजूद थी। आपने देखा उसका कुल्ला भी, उसके निकाह का जोड़ा भी, उसकी शेरवानी भी। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो स्क्रीनशॉट जिसमें वो बीबी जो आमना है वो उसके साथ हंस के बातें कर रही है, अगर वो गलत है तो फिर हम लोगों को सज़ा मुख्तस कर देनी चाहिए। अब अगर वो गलत है, अगर वो पिक्चर गलत है, अगर वो स्क्रीनशॉट्स जो पुलिस ने जो है दिखाए हैं जिसमें चैट्स हैं उनकी और 7-8 माह का रिलेशनशिप
उसमें साबित हो रहा है तो फिर सजा मुख्तस कर देनी चाहिए और मुल्ज़मान को सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को तो उसकी गलती की सजा मिल गई है, वो तो चला गया अब इस दुनिया से। अब ये दोनों मियाँ बीवी जिन्होंने खुद ही कचहरी लगा ली, इनको सजा मिलनी चाहिए। मेरी अपील है आईजी पंजाब से कि यहाँ भी खुदारा जो है वो आए और देखें इन जैसे केसेस को भी जिनका कोई सर और पैर नहीं है और समझ आ भी रही है, लेकिन पुलिस जो है वो आगे बढ़ नहीं रही है। क्यों बढ़ नहीं रही है? तीसरा मुल्जिम क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसका सवाल हमें पुलिस डिपार्टमेंट से चाहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।